सानिया करबला के बाद उमर बिन साद ने अपने लश्कर में से कत्ल होने वालों को 11 मुहर्रम को दफन किया। सैयदजादों और असाब के 72 मुबारक बेगोर कफन छोड़कर अहले बैत को कैदी बनाकर कूफे की तरफ दरबार इब्न जियाद की तरफ बढ़ने लगा। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और असाब के सरे मुबारक नेज़ों पर हैं। इमाम तबरी रिवायत करते हैं कि इब्न साद ने खोली के हाथ इमाम अली मकाम का सरे अक़दस इब्न जियाद के दरबार भेजा। खोली जब कोफा पहुंचा तो रात का वक्त था, इसलिए वो सरे मुबारक को अपने घर ले गया और एक बर्तन में ढाँप दिया। सरे मुबारक को देखकर उसकी बीवी नवार सख्त नाराज हुई कि ये तुमने क्या जुल्म कर दिया है। वो बयान करती है कि खुदा की कसम, मैंने देखा एक नूर बराबर आसमान से उस बर्तन तक सुतून की मानित चमक रहा है और मैंने सफेद परिंदे देखे जो बर्तन के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। सुबह असीरान करबला और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक को इब्न जियाद के दरबार में पेश किया गया। उबैदुल्लाह इब्न जियाद की सैयदा हज़रत ज़ैनब से गुफ्तगू और आपके दिए जाने वाले जवाबात भी तारीखी किताबों में निहायत पुरसोर अंदाज में लिखे हैं। हज़रत ज़ैनब और उबैदुल्लाह की बाहिमी गुफ्तगू दरबार में मौजूद नाज़रीन पर निहायत असर अंदाज हुई। कूफे में होने वाले दिल खराश वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि उबैदुल्लाह के पास जब सैयद अल-शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर पेश हुआ तो उसने अपने हाथ में मौजूद छड़ी के साथ आपके होंठों और दांतों की बेहुरमती की तो दरबार में मौजूद सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये गुस्ताखी देख कर रोने लगे और कहने लगे, इस छड़ी को उन होठों से उठा लो। खुदा की कसम, मैं कई मर्तबा इन होठों पर रसूल अल्लाह को बोसा लेते हुए देखा। उबैदुल्लाह ये सुनकर चिल्ला उठे, खुदा तुझे रुलाए, किस चीज पर आंसू बहाते हो? फतह पर आंसू बहाते हो। अगर मैं ये ना जानता होता कि तुम्हारी अकल जाइल हो चुकी है तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। हजरत ज़ैद ने जब ये सुना तो दरबार से निकल गए। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने करबला के काफिले को शोहदा के सरों के साथ शम्र तारिक बिन महफिर की क़यादत में ज़ैद के महल की तरफ शाम रवाना कर दिया। तारीख गवाह है कि शाम में जब काफिला पहुंचा तो वहाँ जश्न का समा था। ज़हर बिन कैस नुमाइंदगी करते हुए वाक़या करबला की सारी तफसील यजीद को सुनाई। एक सोने के तश में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक को यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद ने जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की तौहीन की तो वहाँ मौजूद नाज़रीन ने एतराज किया, जिसमें काबिल जिक्र याया बिन हाकिम और सहाबी रसूल हजरत अबू बरज़ा असलमा थे, जिनको यजीद ने अपने महल से निकाल दिया। उसके बाद दख्तर सैयद कायनात हजरत ज़ैनब ने एक तारीखी साज खुतबा यजीद के दरबार में दिया, जिससे वहाँ मौजूद लोग दिल लरस उठे। यजीद जब पेशवान हुआ तो उसने काफिले को आजाद करते हुए मदीने भेज दिया। मदीने के लोगों को वाक़या करबला की खबर मिल चुकी थी। जैसे ही काफिला मदीने पहुंचा तो वहाँ पर कयामत बर्पा हो गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आप बस इतना कह सके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाएं। बस इसके बाद मदीने में एक न थमने वाले आंसुओं का सैलाब आ गया। अब आपको बताते हैं कि शेर खुदा के शेर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक किसने और कब दफन किया। इस बारे में 5 रिवायत मिलती हैं। सबसे पहली रिवायत अल्लामा करतबी और शाह मुहद्दिस देलवी से है कि यजीद ने असीरान करबला और सरे अनवर को मदीने भेजा, जहाँ पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर मुबारक को हजरत हसन या हजरत सैयद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू में दफन कर दिया। दूसरी रिवायत में अबू रेहान अल बैरूनी कहते हैं, असीरान करबला ने 40 रोज के बाद करबला वापस आकर सर मुबारक को जस्ते मुबारक के साथ मिलाकर दफन किया। तीसरी रिवायत यह है कि यजीद के हुक्म पर सर इमाम हुसैन को हर शहर में ले जाया गया। अस्कलान पहुंचा तो वहाँ के अमीर ने इसे दफन कर दिया। चौथी रिवायत यह है कि अस्कलान में जब फरंगियों की हुकूमत कायम हुई तो 548 हिजरी में तला बिन जरीक नाइब मिस्र ने अस्कलान से सर अनवर को लिया और मिस्र ले गया। वहाँ उसने मशहद हुसैनी बनवा दिया। शाम करबला अल्लामा शफी ओकाड़वी इसके मुतालिक अल्लामा इब्न हिजर हतीमी मक्की रिवायत फरमाते हैं, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा
کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے تھے اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا شاید تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسہ رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری نے اس سے فرمایا یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پر اظہار رضامندی فرمایا ہے، یہی تیرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جثے مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا، وہاں پر سے اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کی حفاظت سے رکھو، یہ بنی امیہ کی قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے، اس کے سر کو اس کپڑے میں ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔